और वो है जनरल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि हम आवृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षणों को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पीय पादप कहते हैं। वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल पादप यदि कोई है, सबसे आधुनिकतम पादप यदि कोई है, तो वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स हैं। और अभी एट प्रेजेंट इनकी लगभग 2,70,000 के करीब जो जातियां हैं वो इस अर्थ के ऊपर उपलब्ध है। और ये लैंड पर रहने के लिए, स्थल के ऊपर रहने के लिए अनुकूलित है। जितने भी जो सक्सेसफुल जो लैंड प्लांट्स हैं अभी इस अर्थ के ऊपर, वो ज्यादातर कैसे हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। ओके, नाउ सी हियर, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, बीज युक्त पादप हैं। ओके, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सीड्स किस किस में होते हैं, या तो जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। और इन एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है, पादप शरीर होता है, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है। देखिए, आप लोग जानते हैं दो तरीके की प्लांट बॉडीज होती है, एक होती है गेमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। लेकिन इनके अंदर स्पोरोफाइटिक पीढ़ी, बीजाणुपित पीढ़ी जो है वो प्रधान पीढ़ी है। इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो डिप्लॉइड होते हैं, ये ट्वेन होते हैं। और इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ तीनों विभेदित हैं, यानी कि मूल, तना और पत्ती में इनका शरीर विभेदित है। यदि हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इन एंजियोस्पर्म्स को हम दो श्रेणियों के अंदर बांट देते हैं। एक होता है डाइकोटिलीडोन्स और एक होता है मोनोकोटिलीडोन्स। हिंदी में मैं कहूं तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। दे हैव टू कोटिलीडोन्स इन सीड। और एक बीजपत्रियों को एक बीजपत्री इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन कोटिलीडोन इन सीड। ऐसे बीज जिनके अंदर केवल एक बीजपत्र पाया जाता है उनको हम क्या कह देते हैं? मोनोकोटिलीडोन। तो एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है, मोनोकोट एंड डाइकोट। नाउ सभी एंजियोस्पर्म्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर जीवन की किसी न किसी स्टेज के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है, तभी तो इनको हम क्या कह देते हैं? पुष्पीय पादप कह देते हैं। ओके, अगर इस सवाल का जवाब तो मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये का इनाम दूंगा। और ये जो पुष्प होता है वो पादप का जननांग है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, यानी कि पूरा के पूरा जो फ्लावर है वो क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। और पूरा के पूरा जो जनन होता है वो किसके कारण संपन्न होता है? फ्लावर के कारण ही होता है। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं। सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। सीड जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते थे वो कैसे होते थे? दैट इज दे वर द नेकेड। वो कैसे थे? अनावृत बीजी पादप थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी पादप। बीजों के चारों तरफ क्या है? आवरण है। सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। ओके, और ये जितने भी जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो विभिन्न आवासों में ग्रो करने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लैंड के ऊपर रहने के लिए एडेप्टेड है, लेकिन फिर भी अलग अलग आवासों में पाए जा सकते हैं। राइट, ये बहुत तरीके के होते हैं। बड़े बड़े ट्रीज हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती है, हर्ब्स हो सकते हैं, यानी कि जो शाख है या फिर झाड़ियां है, वृक्ष है, सभी तरीके के जो है वो एंजियोस्पर्म्स हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म बहुत छोटे से लेकर और बहुत बड़े तक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल कोट कर रखे हैं। वॉल्फिया, वॉल्फिया कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। जबकि यूकेलिप्टस रेगनेंस जो है उसकी हाइट जो है वो लगभग कितनी है? 100 मीटर के करीब है। तो दुनिया का सबसे लंबा जो एंजियोस्पर्म है वो कौन है? यूकेलिप्टस है। और दुनिया का सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वो कौन है? वॉल्फिया है। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि फ्लावर है इनके पास में। तो फ्लावर के अंदर दो तरीके के सेक्स ऑर्गन है, एक है मेल सेक्स ऑर्गन, एक है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या कह देते हैं? नर जननांग। उसको मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? स्टेमन है। स्टेमन को हम क्या कह देते हैं? पुंकेसर कह देते हैं। राइट, इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह देते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल या जो पुंकेसर होता है वो मैंने चित्र बना रखा है। उसके दो महत्वपूर्ण भाग है। एक तो होता है फिलामेंट यानी कि पूतंतु, दूसरा होता है एंथर यानी कि परागकोश। इस परागकोश के अंदर पोलन मदर सेल होती है, पराग मात्र कोशिका, पीएमसी बोले तो पराग मात्र कोशिका, जो कि डिप्लॉइड होती है। पराग मात्र कोशिका में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण,
और परागकण नेचुरल है कि मियोसिस का प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा, एन होगा। और ये जो पोलन ग्रेन है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मकोद्भिद, यानी कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे, इसीलिए उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा और जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी तो उसके अंदर दो अचल नर युग्मक पाए जाएंगे, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, क्योंकि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में अलग अलग जगह पे होंगे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मादा जन्नांग को हम पिस्टल कहते हैं या कार्पल कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको अंडक भी कहते हैं। इसका टेक्निकल नेम है मेगास्पोरोफिल। मैंने आपके सामने एक मेगास्पोरोफिल बना रखा है, राइट, यानी कि अंडक बना रखा है। अंडक के 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर परागन के द्वारा जब परागकण पहुंचता है तो यहाँ आकर अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है तो पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब इससे होकर गुजरती है स्टाइल से, और फिर कहाँ पर पहुंचती है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, राइट, ओव्यूल के अंदर वो प्रवेश करती है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो बाद में अल्टीमेटली वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि पोलन ट्यूब क्या लेकर आ रही है, मेल गैमेट। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज द फीमेल गैमेट, जिसको कि अंडकोशिका कहते हैं। तो उससे मेल गैमेट क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो ये आपके सामने एक अंडा बना हुआ है, ये वर्तिकाग्र है, नलिकाकार स्टाइल है, और ये बल्बस फूली हुई जो है वो क्या है, ओवरी है, अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, यानी कि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, मतलब ओव्यूल नेकेड नहीं है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, बीजांड है। और ये देखो बीजांड के अंदर जो है वो क्या चीज है, भ्रूण कोश है। मैंने अलग अलग वीडियोस बिल्कुल अपने चैनल के ऊपर दे रखे हैं। ओव्यूल का अलग से हमने दे रखा है वीडियो, और एम्ब्रियो सैक का अलग से दे रखा है। अब ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश है। ये आपके सामने भ्रूण कोश बना रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, राइट, इसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। और इस एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो हमेशा कैसा होता है, एन होता है। इसके अंदर ऊपर की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है जिनका प्लॉइडी लेवल गुणिता स्तर एन होता है। बीच में ध्रुव केंद्रक होते हैं, राइट, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, एन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले ये ध्रुव केंद्रक फ्यूज होकर और सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। यहाँ पर एक अंड कोशिका है जो कि फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करती है, उसका प्लॉइडी लेवल भी एन है। और यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं हैं जिनको कि हम सिनर्जिड्स कहते हैं, इनका प्लॉइडी लेवल भी क्या है, एन है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 2 ही ऐसे कैटेगरी के प्लांट्स है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है, परागन की क्रिया होती है। परागन की क्रिया क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंचना। ठीक है, कुछ और विशेष लक्षण भी है, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। पूरे के पूरे जितने भी पादप जगत के अंदर पादप है उनके अंदर केवल एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट है जिनके अंदर की डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। दोहरा निषेचन व त्रिक संलयन होता है, और दोहरे निषेचन व त्रिक संलयन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है जाइगोट, राइट, और एक जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे तो बन जाएगा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और जाइगोट जो होता है उससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में अल्टीमेटली 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक तो एंडोस्पर्म जो कि कैसा है, 3n है। याद रखना एंजियोस्पर्म के अंदर जो है वो एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है, बाद में बनता है। और जाइगोट जो है उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो, तो वो क्या होता है, 2n। और जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जब पूरा हो जाता है, जब पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे अपने को, पोस्ट चेंजेस ये देखने को मिलेंगे कि ओवरी तो बन जाएगी फ्रूट में बदल जाएगी, राइट, ओवरी बन जाएगी फ्रूट, और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। ठीक है, और ये जो एंजियोस्पर्म जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, क्योंकि
कॉमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे हमको भोजन मिलता है, इनसे चारा मिलता है, इनसे फ्यूल मिलता है, इनसे मेडिसिन्स मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। और कुछ एंजियोस्पर्म के विशेष लक्षण है कि एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स होती है, जाइलम में वेसल होती है, जिम्नोस्पर्म में कभी वेसल नहीं होती। यहाँ पर फ्लोएम में कंपेनियन सेल है, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोएम में कभी भी कंपेनियन सेल नहीं होती, ठीक है। साथ के साथ ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं, विषम बीजाणु होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर तो क्या क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु। और मेगास्पोर क्या कहलाते हैं? गुरु बीजाणु। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखो कि लाइफ साइकिल जो होती है, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल होती है, उसको हम डिप्लॉन्टिक प्रकार की क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये सारे के सारे